नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग की क्लास होने वाली है ये, और प्रैक्टिस सेट 8वां हमारा ये होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं कंप्लीट। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 56 का संबंध जिस तरीके से 8 से है, उसी तरीके से आपको 91 का संबंध किससे होगा ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा 56 से 8 कैसे बना होगा। 56 से 8 जो है वो आपका कैसे बना होगा, यदि हम यहाँ पर 56 में 7 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिएगा 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। तो इस तरीके से ये 8 यहाँ पर आपका आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से 91 यानी कि 91 में यदि हम 7 से भाग दे दें तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और ये आ जाएगा 13, 13 सत्ते 91। तो 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ही आगे हम और बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का जो लेवल है वो हार्ड होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और यहाँ पर देखिएगा रोटेशन की अनुमति नहीं है, यानी कि इस आकृति को आप किसी भी तरह घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो देखिएगा ये आकृति इन 4 ऑप्शंस में से किस में निहित है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा इस तरीके से ये आकृति है, ये नीचे का डंडा बड़ा है और इस तरीके से ये बना है। तो देखिएगा इसमें तो है नहीं आकृति, ना ही इसमें है। ये आकृति एक तो यहाँ पर देखिए दिख रही है आपको, ये छोटा सा है और इस तरीके से, लेकिन ये यहाँ पर जो इसका नीचे का ये जो डंडा है ये काफ़ी छोटा यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका नहीं होगा। इसकी आकृति सेम ऐसी यहाँ पर मिल रही है। देखिएगा ये यहाँ पर डंडा आपका काफ़ी बड़ा दिया गया है इस तरीके से, और यहाँ पर भी दिया गया है। आप ध्यान से देखिएगा, ये टोटल आपकी ये लाइन हो गई, ये हो गया और ये डंडा बड़ा हो गया। ठीक है। तो ये आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान से आकृति को आपको देखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस सवाल को करिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित नहीं है जिस प्रकार संख्याओं के दिए गए युग्म संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको निकालना है कैसे संबंधित हैं। देखिएगा 23 लिखा है, फिर 115 लिखा है और फिर आपका लिखा है 207। तो देखिएगा हमने आपको बताया था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या आपको बनानी होती है यहाँ पर। तो देखिएगा 23 से 115 कैसे बना है, इसमें 5 का गुणा किया गया है, 23 पंचे 115। ठीक है। इसी तरीके से 23 से 207 यहाँ पर कैसे बना है, 23 का गुणा किया गया है 9 में, 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18, 2 20। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पर है, इससे संबंधित जो है वो नहीं है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है। तो ध्यान से करिएगा, 3 ऐसे ही होंगे इसी से संबंधित, एक जो होगा वो इससे संबंधित नहीं होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन देखिएगा, तो 8 पंच 40 होता है और 8 निम 72। ठीक है। तो 40 की जगह यहाँ पर 41 दिया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। ये देखिएगा सभी संबंधित हैं, 6 पंचे 30, 6 निम 54, 16 पचाई 80 और 16 नमैया 144। ठीक है। 21 पंचे 105 और 21 नमाई 189। तो ये सभी संबंधित हैं। कौन नहीं है, तो नहीं है वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्लियर है सभी को। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, डी से जी हुआ, यानी कि +3 हुआ। कैसे हमें पता चला, हमें सभी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे डी लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर आगे लिखा है जे और फिर लिखा है एम। ठीक है। तो देखिएगा इसकी प्लेस वैल्यू 4, इसकी 7, इसकी 10, इसकी प्लेस वैल्यू 13। ठीक है। तो देखिएगा 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13। अगली आएगी 16 वाली, 16 पर कौन आता है, पी आता है। ठीक है। 16 पर कौन आएगा, पी आएगा। क्लियर। इसके बाद देखिएगा एक्स, फिर x से हो रहा है s, x की प्लेस वैल्यू 24, 24 से 19 हुआ, यानी कि
5 माइनस हुआ 19 से, फिर देखिएगा n, ये आता है n की प्लेस वैल्यू 14, तो 19 से 14 हुआ, यानी कि फिर से यहाँ पर -5 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा i की प्लेस वैल्यू 9 होती है, और ये n से यहाँ पर फिर से यानी कि माइनस हुआ 5, तो कितना आ गया i, फिर i से फिर -5 होगा, तो i से जब यानी कि i की प्लेस वैल्यू 9 से फिर -5 करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लेस वैल्यू किसकी है, d की, तो इसके बाद क्या आ जाएगा d। तो देखिएगा पी डी कहाँ पर आ रहा है, पी डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला और निकाल लीजिएगा। ठीक है, बी और सी में कोई आपका एक आंसर होने वाला है। अगला देखिएगा बी, इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, इसकी आई की 9 है, इसकी आपकी 16 है। ठीक है, इसकी आपकी 23 है, तो अगला जो होगा वो 30 नंबर, यानी कि आपका जेड से फिर से वही सिस्टम आगे चालू हो जाएगा, जेड ए बी सी डी। ठीक है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, ये हो गया 27, ये हो गया 28, ये हो गया 29, ये हो गया 30, यानी कि डी आपका लास्ट में आ जाएगा। तो पी डी डी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने यहाँ पर आपको समझाया है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता होगा वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लुप्त पद निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, श्रृंखला का अवलोकन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। लुप्त पद का चौथा अक्षर क्या होगा, चौथा अक्षर आपसे केवल पूछा गया है। तो आप लोग, कई बच्चे ऐसे होंगे कि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और पूरी ये जो 4 अक्षर के ये दिए हैं, 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं। ठीक है, 4 के चारों वो जो है निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, केवल चौथा अक्षर ही हमें निकालना है। केवल 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। चौथा अक्षर यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर टी है, यहाँ क्या आएगा उसके आगे ये दिया है। ठीक है, तो देखिएगा आर से एस प्लस 1, एस से टी प्लस 1, टी से यू प्लस 1 और यू से वी प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ गया यू, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, कितने सेकंड का था, मुश्किल से 5 सेकंड का। ठीक है, तो इस तरीके से करिएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। कैसे करने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कोई एक वृत्ताकार मेज है और सभी जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हमने यहाँ पर बना ली आपकी मेज। ठीक है, क्लियर है, ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया। क्लियर, ठीक है, अब 8 व्यक्ति बैठे हैं। कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति को बैठा दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, 8 व्यक्ति बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और आगे करते चलिएगा। एच ए के ठीक बाएं बैठा है, एच जो है वो ए के ठीक बाएं बैठा है, तो ए यहाँ पर आ गया, एच ये आपके बाएं बैठ गया। ठीक है, लेकिन डी और ई का पड़ोसी नहीं है। कौन, एच, एच जो है वो ठीक ए के बाएं बैठा है, लेकिन ई और डी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो इसका एच का ये जो पड़ोसी होगा ये ना तो डी होगा और ना ही ई होगा। ठीक है, तो इस स्थान पर डी और ई नहीं आ सकते। आगे चलिएगा, एफ बी के ठीक दाएं है, एफ जो है वो बी के ठीक दाएं है, तो एफ जो होगा वो हमने यहाँ पर बना दिया किसके भैया, बी के ठीक दाएं, तो बी के ठीक दाएं एफ हमने यहाँ पर बिठा दिया। क्लियर है, आगे देखिएगा, सी ई और एफ के बीच में है, सी जो है वो ई और एफ के बीच में है, ई ये हो गया, एफ ये हो गया, उसके बीच में आ गया सी। ठीक है, आगे चलिएगा, जी ई के पड़ोसी हैं, जी जो है वो ई के पड़ोसी हैं, यानी कि जी जो है वो ई का यहाँ पर पड़ोसी हो गया। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, जी जो है वो ई का पड़ोसी हो गया। अब यहाँ पर कौन आएगा, एक जौन स्थान यहाँ पर हमारा बच रहा है, इसको देखिएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, कौन बचा है, ए बी सी डी बचा है, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, डी आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर, इन सभी को हटा दीजिएगा, इनको मिटा दीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब पूछा है कि ए और बी के बीच कौन है। ए और बी के बीच कौन है, तो भैया ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इनके बीच तो कोई नहीं आ रहा है, तो ये तो बात हो गई गलत। ठीक है, फिर से बनाइएगा, यहाँ पर आपका ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। चलिएगा दोबारा से देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था कि एच ए के ठीक बाएं है, एच जो है वो ए के ठीक बाएं है, क्लियर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे क्या कह रहा है, लेकिन डी और ई का पड़ोसी नहीं है, डी और ई यहाँ पर नहीं आएंगे, बिल्कुल सही बात, यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं आएंगे, क्लियर है। एफ बी के ठीक दाएं है, एफ जो है वो बी के ठीक दाएं है, एफ जो है वो बी के ठीक दाएं है, एफ हमने यहाँ कर दिया, बी यहाँ कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सी ई और एफ के बीच में है, सी यहाँ आ जाएगा, ई और एफ के बीच में, ई और एफ ये हो गया, सी बीच में आ गया। ठीक है, जी ई के पड़ोसी हैं, जी जो है वो ई के पड़ोसी है, यानी यहाँ पर जी आएगा, ई इसका पड़ोसी हो जाएगा। अब बचा कौन, डी, तो डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा पूरा सर्कल, क्लियर है। अब देखिएगा ए और बीच के बी के बीच में कौन बैठा है, तो ए और बी ये हैं, ए और बी, इसके बीच में है डी, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डी, क्लियर है। समझ में आ गया, नहीं आया दोबारा देखिएगा, फिर से हम आपको बताएंगे। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, किसी को भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, बस अच्छे से आप लोगों को करके आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग हैं, बैठाना है, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ध्यान से बैठाइएगा सभी लोग। देखिएगा क्या कह रहा है, एच ए के ठीक बाएं है, तो एच ए के ठीक बाएं हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि डी और ई का ये पड़ोसी नहीं है, जो एच है वो डी और ई का पड़ोसी नहीं है, ना तो यहाँ पर डी आएगा ना ई आएगा इस जगह पे। ठीक है, तो क्लियर है इतनी बात, ये यहाँ पर नहीं आएंगे। तो आगे देखिएगा, अगली लाइन पढ़िएगा, एफ बी के ठीक दाएं है, एफ जो है वो बी के ठीक दाएं है, एफ बी के ठीक दाएं है, तो एफ बी के ठीक दाएं हो गया, बी ये हो गया, एफ ये दाएं हो गया। ठीक है, सी ई और एफ के बीच में है, सी जो है वो ई और एफ के बीच में हो गया, देखिएगा ई और एफ ये सी आ गया बीच में, क्लियर। जी ई के पड़ोसी हैं, तो जी जो है वो ई का पड़ोसी हो गया। अब बचा कौन, डी बचा, तो डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, ए और बी के बीच में कौन आएगा, तो ए और बी के बीच में आएगा डी, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इस जगह पे बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, आंसर आपके सामने बहुत ही जल्द आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखिएगा तो दो छोटी संख्याओं को मिलाकर के एक बड़ी संख्या यहाँ पर लगभग बनती है, ये इसका लगभग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या किया गया है, 12 और 11 का यदि हम गुणा कर दें, 12 और 11 का गुणा कर दें और इस 4 से भाग दे दीजिएगा, देखिएगा तो 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 और 1 13, यानी कि 132/4। अब 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12, 33 आ गया, क्लियर है। इसी तरीके से 13 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 78, 13 6 78, बटे में 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा, 39। इसी तरीके से 14 पंचे कितना आएगा, 70, बटे में करेंगे 7 से भाग, तो कितना आ गया, 10, देखिएगा 10 आ रहा है। अब बचा 18 × 2, 18 × 2 बटे में संख्या हमें x निकालनी है, बराबर आना चाहिए 9। ठीक है, क्लियर है, तो कितना आ जाएगा भैया, देखिएगा 9 दूनी 18, क्लियर, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर डी 4 दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्या करना था, 18 का 2 से गुणा करिएगा, 18 दूनी 36 होता है, बटे में बीच की संख्या से भाग देना है, बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू आ गई 4, क्लियर है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 35 से 52 कितना अंतर है बीच में, 35 से 52 कैसे हुआ, बीच का अंतर है यहाँ पर 17 का। ठीक है, 52 से 75 बीच में अंतर आ रहा है 23 का, 75 से 110
बीच का अंतर कितना आ गया यहाँ पर देखिएगा 25, 10, 35 का, ठीक है। 110 से 151 अंतर आ गया 41 का, ठीक है। तो देखिएगा अब इसका फिर से डबल अंतर आपको निकालना है, डबल डिफरेंस आपको निकालना है। 17 से 23 हो रहा है प्लस 6 हुआ, 23 से 35 हुआ प्लस 12 हुआ, 35 से प्लस 6 हुआ फिर से 41 हुआ। अब 41 से फिर से प्लस 12 होगा, ठीक है। तो 41 में 12 फिर से जोड़िएगा, कितना आ जाएगा 2 1 3 4 1 5 53, और 53 ऐड हो जाएगा 151 में, तो 53 151 हो जाएगा 204। क्लियर है, 204 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आया, नहीं समझ में आया, दोबारा हम बताएंगे आपको। देखिएगा संख्या लिख लीजिएगा 35, 52, 75, 110, 151। जब तक आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा इनके बीच का अंतर कितना है भैया, 17 का प्लस 17, ठीक है। इसके बीच में प्लस 23, इसके बीच में प्लस 35, इसके बीच में प्लस 41, ठीक है। 17 और 23 के बीच प्लस 6 का अंतर, 23 और 35 के बीच प्लस 12 का अंतर, 35 और 41 के बीच प्लस 6। देखिएगा प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6, अगला प्लस 12, तो 41 12 53, और 53 यहाँ पर ऐड हो जाएगा 151 में, तो आंसर आ जाएगा 204। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता है, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा 3, 10, 5, 8, 7 क्वेश्चन मार्क 5, 8 लुप्त संख्या आपको निकालनी है, इनमें से कौन होगा आपका आंसर। करिएगा, दिमाग लगाइएगा, केवल 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, केवल 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। देखिएगा क्या किया गया है, 3 और 10 इन दोनों को जोड़ दीजिए 13, 5 और 8 इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 13, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी जोड़ना है, और 5 और 8 यहाँ इनको जोड़िएगा तो 13। तो 7 में ऐसा क्या जोड़ें कि 13 आ जाए, 7 में जोड़ेंगे 6, तो भैया 7 6 13 होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था ना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा आकृति को यहाँ पर आपको बताना है किस तरीके से आकृति यहाँ पर अगली बनेगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिएगा 2 सर्कल यहाँ पर डार्क हैं, एक ये वाला डार्क है, एक ये डार्क है, ठीक है। इस तरीके से 2 सर्कल यहाँ पर डार्क हुए हैं। क्लियर है। अब देखिएगा ये इस तरीके से यहाँ पर है, इसको यहाँ पर 45 डिग्री यहाँ पर घुमा दिया गया है। तो देखिएगा डार्क पोर्शन इस तरीके से हो गए दोनों डार्क, ठीक है। इसके बाद इसको फिर से यहाँ पर 45 डिग्री घुमा देंगे, तो डार्क पोर्शन ये सामने सामने हो जाएंगे, ठीक है दोनों। फिर इसके बाद इसको फिर 45 डिग्री घुमाया, तो देखिएगा डार्क पोर्शन इस तरीके से हो जाएंगे। क्लियर है। अब अगला इसको फिर से 45 डिग्री घुमाएंगे, तो डार्क पोर्शन इस तरीके से आ जाएंगे आमने सामने, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में ये तीनों डार्क पोर्शन तो कहीं पर नहीं है ऊपर। देखिएगा यहाँ 2 डार्क हैं, 2 डार्क यहाँ पर हैं, 2 डार्क यहाँ पर हैं, तो 3 डार्क यहाँ पर देखिएगा कहाँ से आ गए, ये 3 डार्क नहीं होंगे भैया, बिल्कुल गलत। अब बचे ऑप्शन 2, ये तो सेम बना है दोनों, ये देखिएगा ये और ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, ये भी गलत। बचा कौन, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा ये इस तरीके से है, इसको 45 डिग्री फिर से घुमाइएगा, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। क्लियर है। केवल एक पोर्शन देखिएगा, चाहे तो आप डार्क देख सकते हैं या आप प्लेन वाला देख सकते हैं, वाइट वाला, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये होगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। त्रिभुज आपको यहाँ पर काउंट करना है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से आप लोग करिएगा। यहाँ पर ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमें जो नीचे के जितने भी पोर्शन हैं उसको गिनना है, फिर साइड वाले पोर्शन हमें गिनना है। तो गिनिएगा सभी लोग, कैसे गिनेंगे, ये देखिएगा 1 2 3 और 4। क्लियर है। इसी तरीके से नीचे 1 2 3 और 1 4, ठीक है। इधर भी 4, इधर भी 4, तो सीधा करेंगे 4 का क्यूब, कितना आ जाएगा 4 × 4 × 4, 4 चौके 16 चौके 64, 64 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को।
यहाँ भी 4 हैं नीचे और साइड की सतह पर भी 4 हैं, ठीक है। तो सीधा 4 का क्यूब कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 64। क्लियर है सभी को। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर मान लीजिएगा कि यहाँ पर तो 4 हैं और यहाँ पर इसके बराबर ना हो, कहीं 3 दे दिया गया, कहीं 5 दे दिया गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए भी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइड गिनिएगा 1 2 3। अब नीचे देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब नीचे 4 हैं, ऊपर 3 हैं, तो कैसे करेंगे? 4 × 3। क्लियर है। 4 नीचे के सबसे पहले लिखा, उसमें ऊपर के 3 इसका गुणा किया। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, तो इंटू में हो जाएगा 7। 4 और 3 दोनों को जोड़ के 7 हो गया, भाग दे दीजिएगा 2 से। बस इतना ही करना था। आंसर आपका आ गया है 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42। 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 42। क्लियर सभी को? नहीं आया दोबारा से देखिएगा क्या किया हमने। नीचे की सतह गिनी 1 2 3 4, ऊपर की सतह 1 2 3, 4 ये नीचे वाली, 3 ऊपर वाली, गुणा कर दिया 4 × 3। इसके बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा, 4 + 3 7, 7 से गुणा बटे 2। आंसर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42। 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो इसी के साथ आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर यहीं से होता है समाप्त। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। सारी PDF हम आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।